हे गाइस, वेलकम बैक। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एडजेक्टिव के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ। और प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इसकी खूबसूरत सी डेफिनेशन को। आइए देखते हैं। डेफिनेशन से हमको पता चलता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो प्रॉपर नाउन से ही इमर्ज होता है, निकलता है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। क्योंकि बात से ही पता चलता है कि कोई प्रॉपर चीज, किसी वस्तु विशेष की बात हो रही है। ठीक है ना। तो जो प्रॉपर नाउन से निकल के बनता है एडजेक्टिव, वो कैसे बनते हैं हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और इसको अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहें, क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडिया का अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहें तब हम क्या बना लेंगे, तो वो क्या हो जाता है, इंडियन। वैसे गांधी का गांधीयन। अब ये गांधी और गांधीयन में क्या फर्क पड़ता है? आपने कभी आईआईटी जरूर सुना होगा। आईआईटी को आईआईटीएन भी बोला जाता है। जो आईआईटी कर चुके होते हैं उनको आईआईटीएन भी बोला जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो गांधी का गांधीयन, चाइना का चाइनीज, गुस्सा आया होगा चाइना का नाम सुन के। अमेरिका का अमेरिकन, फ्रांस का फ्रेंच। याद रखिए ये सारे वर्ड प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। और जो चीज हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वो कौन सी चीजें होनी चाहिए कि प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले, अच्छा हमने आप एक नियम पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले जब हम नाउन पढ़ रहे थे कि प्रॉपर नाउन के पहले हम किसी भी प्रकार का दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बिल्कुल जैसे प्रॉपर नाउन हो गया वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसके आगे भी हम किसी प्रकार का दा का यूज नहीं करते हैं। अगर ये होगा तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव में अपास्ट्रोफी एस भी नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव में अपास्ट्रोफी यस नहीं लगाते हैं, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव में यस या यस भी नहीं लगाते हैं, मतलब इस प्रकार के प्रॉपर एडजेक्टिव में। याद रखिएगा क्यों, कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो इस पे हम अपास्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे। अमेरिका अपास्ट्रोफी यस इसमें हम, ठीक है, इसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है, लगाएंगे ही, लेकिन इसके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। अमेरिका, देखिए अमेरिका लिखा हुआ है, अमेरिकाज कल्चर। अगर हम इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि हमने सारी चीजें वहां पे डिस्कस कर लिया था कि जो ह्यूमन बींग्स, जो पोजेशन है, अगर वो ह्यूमन बींग से रिलेट कर रहा है तो हम यहां पे लगाएंगे। यहां पे भी हम लगा सकते हैं, बट यहां हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अमेरिकन अपास्ट्रोफी, देखिए अमेरिकन क्या होता है, अमेरिकन अपने आप में ही एक प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी प्रकार के अपास्ट्रोफी यस या ऐसी चीजों का यूज नहीं करेंगे। अमेरिकन भी गलत है। द अमेरिकन, इसके आगे द लगा हुआ है, अपास्ट्रोफी भी नहीं लगेगा। द अमेरिकन्स, ये भी अपास्ट्रोफी यस नहीं लगेगा, यहाँ पे द नहीं लगेगा। और द अमेरिकन कल्चर, अब ये अमेरिकन कल्चर तो लगेगा, अमेरिकन कल्चर। याद रखिएगा कि अमेरिकन में अपास्ट्रोफी यस क्यों नहीं लगा, इसीलिए नहीं लगा क्योंकि अमेरिकन कल्चर अगर हम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये अपने आप में पॉजेसिव केस रखता है, ये अपने आप में पॉजेसिव केस रखता है, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म रखता है। ना तो हम लिखेंगे अमेरिकन्स, ना तो हम लिखेंगे अमेरिकन में अपास्ट्रोफी यस, ठीक है। मतलब हम इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं और इसके हम पॉजेसिव भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये दोनों अपने आप में होते हैं, ठीक है। अमेरिकन कल्चर होता है तो यहाँ पे द अमेरिकन कल्चर नहीं होगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हम पढ़ चुके हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में जब हम पढ़ रहे थे पॉजेसिव केस, ठीक है, पढ़ चुके हैं। तो क्या बात हुआ, हम फिर से हम इसको देख लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये एडजेक्टिव कब बनाता है, जब इस एडजेक्टिव के बाद में लग जाता है नाउन, ठीक है। जैसे अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से, आइए हम देख लेते हैं। माई, आर, योर, हर, हिज, इट्स, दियर, और ये हो गया हमारा नाउन। इस सब के बाद में अगर नाउन लगता है तो ये क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें कुछ सेंटेंसेस की तो आइए हम सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, कृतिका रावत, कृतिका रावत इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे माई क्या होगा, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बाद में क्या लगा है, नाउन लगा है। अच्छा याद रखिए कि ये जो बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट तो सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको बताया गया था कि ये द का यूज होता है, ठीक है ना।
लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर किसी भी प्रोनाउन का यूज हुआ है तब हम उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर डायरेक्ट हमको लिखना है कि द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तब तो हम लगाएंगे, लेकिन इसके बाद हम ऐसा कोई नियम नहीं है, तो इसलिए यहां पे द हट जाएगा, ठीक है। नूरा फतेही इज नॉट योर फ्रेंड, नूरा फतेही आपकी मित्र नहीं है, तो यहाँ पे योर कौन से केस में है, ये पजेसिव केस में है, और पजेसिव केस में कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नूरा फतेही इज नॉट द योर फ्रेंड, तो द का यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनता, बिल्कुल नॉनसेंस हो गया ये वाला सेंटेंस, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, पता चलता है हमको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से कि इसमें किसी चीज बांटने की बात हो रही है, क्योंकि हम इसको एक बार और पढ़ चुके हैं, कहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल सेम है, बस उसके बाद में डायरेक्ट क्या आ जाता था, हेल्पिंग वर्ब आ जाती थी, इसके बाद में डायरेक्ट नाउन आएगा, याद रखिए, इसके बाद में डायरेक्ट नाउन आएगा। तो वही चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, बिल्कुल वही चीजें हैं, ईच, एवरी और नाइदर। ईच का मतलब होता है सभी लोग, एवरी का मतलब होता है लगभग सारे, प्रत्येक। आइदर का मतलब होता है कि दो में से एक, या तो ये, ठीक है। नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं हम, ईच गर्ल हैज अ बुक, ये बात बिल्कुल सही है। एवरी मैन इज इमोशन, ये भी बिल्कुल बात सही है। आइदर बुक इज योर्स, ये भी बिल्कुल सही है। आइदर मतलब दो किताबों में से एक किताब तुम्हारी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नाइदर बॉय इज हैंडसम, कोई भी लड़का हैंडसम नहीं है। ईच स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा सा मुझे डिग्री में बढ़ाऊंगा और आप मुझे बताओगे कि ईच स्टूडेंट्स, यहां पे हैज लगना है कि हैव लगना है, टू रिवाइज हिज कंटेंट, क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा हैज। क्यों? क्योंकि ईच हमेशा सिंगुलर ही होता है, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सारे क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। एवरी सिटीजन इज और गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। तो ईच, एवरी लग गया, तो एवरी का मतलब होता है कि ये सिटीजन चाहे जितने भी हो, ये कितने कहलाएंगे, एक, मतलब हर एक लोगों के पास अपना मौलिक अधिकार है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार, ठीक है। तो हमारा अगला सेंटेंस है, अगला टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट से पता चलता है कि किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट या निर्देशित करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेट में कुछ वर्ड हमने बताए थे, बिल्कुल वही चीजें पढ़ाई जा रही है, कोई नया चीज नहीं है बाबू साहब, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, बस दिस, दैट, दीज और दोज, इसके बाद में क्या लग जाए, अगर नाउन लग जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर किसी कंडीशन में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तब हो जाता है प्रोनाउन, ठीक है। तो दिस बुक इज रेड, दैट पेन इज ब्लैक, दीज बुक्स आर रेड, दोज पेन्स आर ब्लैक, दिस बॉय इज ऑनेस्ट। अच्छा, अब यहां पे तो ये हो गया बिल्कुल बालक से सवाल। हमने हर एक टॉपिक में आपको 2 या 3 सवाल ऐसे दिए हैं कि जो आपको दिमाग लगाने पे मजबूर कर देगा वो सवाल, ठीक है। 3-4 मैं बालक से बिल्कुल सवाल दे रहा हूं, बिल्कुल इजी टाइप का, सिर्फ आपको पहचान कराने के लिए, लेकिन उसी में से 2-3 सेंटेंस में आपको ऐसे प्रोवाइड करा रहा हूं कि आपको एकदम जरूरी हो जाए दिमाग चलाना, ठीक है। सो आई डू नॉट लाइक दिस काइंड एंड काइंड्स ऑफ टॉक। याद रखिए कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था, कुछ वीडियोस पहले, अगर आप वीडियोस बार बार देख रहे हो, अगर आप अपनी नोट्स देख रहे हो बार बार, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि काइंड और शॉर्ट, मैंने 2 चीजें बताई थी, काइंड और शॉर्ट, इसके बाद में ऑफ आता है। अगर काइंड्स ऑफ है तो प्लूरल नाउन आएगा, अगर शॉर्ट्स ऑफ है तब प्लूरल नाउन आएगा, अगर काइंड ऑफ है तब सिंगुलर नाउन आएगा, अगर शॉर्ट ऑफ है तब सिंगुलर नाउन आएगा। तो ठीक है, तो यहां पे है दिस काइंड ऑफ। अब दिस से हमको पता चलता है कि जो भी आएगा यहां पे सिंगुलर ही आएगा, तो इससे मतलब यहां पे काइंड्स नहीं रहेगा, ठीक है ना। और हमको टॉक से भी पता चल जाता है कि भाई यहां पे सिंगुलर नाउन आया है, ठीक है, यहां पे सिंगुलर नाउन आया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहां पे काइंड ही लगेगा। अब किसी के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर तो ये जो टॉक है, हम तो टॉक का यूज करते हैं हम वर्ब के लिए, लेकिन टॉक का यूज यहाँ पे आप नाउन के कैसे कर रहे हैं आप, तो ये फंक्शनल ग्रामर है। याद रखिए, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, ये फंक्शनल ग्रामर है। आप किसी सब वर्ड के रूप को देख के आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि ये है क्या, जब तक उसका यूज ना पता चले, जब तक उसके फंक्शन को हम ना जज कर लगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक का मतलब होता है बातचीत। तो बातचीत क्या होती है, ओनली वी कैन फील, ठीक है। तो वो चीजें फेल्ट ओनली में आपको बताया गया, वो चीजें आप अपने नोट्स को बार बार देखिए, उसको चेक करिए, ठीक है। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दीज बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब याद रखिए, दीज है
अब भाई प्लूरल शो करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि दीज है, ठीक है। तो दीज के साथ यहाँ पे बुक्स लग जाएगा और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, तो इतना तो फर्क बनता है यार कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दो लोगों के साथ में से इसको शेयर कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कई नियम इंक्लूडेड हैं, ठीक है, कई चीजें। अभी आपको पता चलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वीडियो, आपको पता चलेगा, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ग्रामर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी लेवल जो है ये भी हाई होती जा रही है। ऐसा आप प्रीपोजिशन तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसे लेवल पर आप पहुंच जाओगे, कम से कम आपकी क्लास 17 या 18 क्लास हो चुकी है, तो आपके मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क जो, आपका माइंड जो है, इतना तो डेवलप थोड़ा बहुत हो ही गया ना कि हम ये चीजें सोच सकें, बाहर सोच सकें कि प्रीपोजिशन में किस हद तक ये जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखते रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, फिर आपको ग्रामर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए, ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए लिटरेचर प्लेनेट। अगला टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स जानने से पहले हम कुछ सेंटेंस से होके गुजरेंगे। आइए हम देखते हैं। आई हैव 3 रूम्स। आई हैव 3 रूम्स, हमें जिक्र करना है, याद रखिए, हमें सिर्फ नंबर पकड़ने हैं और किसी भी चीज पे हमें ध्यान नहीं देना है। अगर कोई सेंटेंस बिना नंबर के आया है तो आपको बताना है कि सर इसमें नंबर नहीं है, ठीक है। द 2 सिस्टर हैव लेफ्ट फॉर लंदन, देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, विनय इज सेकेंड सन ऑफ मिस्टर महेश्वर। तो याद रखिए कि इसमें आपको नंबर तो नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे शायद इसमें बाय मिस्टेक हो गया क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो हमको ये 3 सेंटेंस जो दिख रहे हैं, इसमें मुझे नंबर नहीं दिख रहा है, तो क्या ये बाय मिस्टेक हो गया, क्या ये ऐसे ही मैंने लिख दिया? तो ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए थोड़ा देर पेशेंस बनाए रखें आप। मैं चीजों को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, अब हम बात करेंगे इसके काइंड्स की, या हम अगर डिवाइड करना चाहें तो हम कैसे डिवाइड करते हैं। याद रखिए, एक होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, दूसरा होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। याद रखिए, फिर से देखिए, एक होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और दूसरा क्या होता है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, आपको पता है, जिसमें फिक्स चीजें रहें, जिसमें हमको पता चले कि इसमें निश्चित कोई नंबर की बात की जा रही है, और इनडेफिनेट में ऐसा होता है कि जिसमें अनिश्चित नंबर की बात की जाती है, ठीक है, जिसमें क्लियर ना हो कि इसमें 3 है, 4 है, कितने हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं भाई। डेफिनेट में आपको 3 मिलेंगे, एक कॉर्डिनल एडजेक्टिव मिलेगा, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव मिलेगा, एक मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है। कौन कौन सा? कॉर्डिनल एडजेक्टिव मिलेगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव मिलेगा और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई, कॉर्डिनल ये क्या है। कॉर्डिनल की अगर बात करें, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, ये मैंने ब्लैक से लिखा है, लेकिन जब हम इसको पीडीएफ बनाते हैं तो ये आता नहीं है, ठीक है, हम कल से दूसरा कलर यूज करेंगे। टू शो डेफिनेट नंबर, अब ये किस चीज की बात करता है कि किसी डेफिनेट नंबर को शो करने का प्रयास करता है ये। अब ये डेफिनेट नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो ये सारे नंबर जितने भी हैं, ये सब एडजेक्टिव हैं, और ये सारे एडजेक्टिव में कौन से एडजेक्टिव हैं, ये हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनको हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिखना भूल गया हूं, ये इसको आप न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप मुझे ब्लेम करो कि सर ने तो बताया नहीं यार न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके थोड़े सेंटेंसेस की बात करें तो ही हैज 4 पेन्स, देखिए 4 आया यहाँ पे। सी हैज 2 टॉयज, यहाँ पे 2 आया। देखिए हम सिर्फ अभी आपको पहचान करवा रहे हैं, ठीक है। हैव यू 2 सिस्टर, ये भी आपको कॉर्डिनल आपको मिला, ठीक है। सुधीर बाबू हैज ओनली 1 डॉटर, ओनली 1 डॉटर, ठीक है। तो इसमें सब में आपको इसमें 4 मिला, एक सेकेंड, इसमें 4 मिला, इसमें 2 मिला, इसमें 2 और इसमें 1। तो ये सारे कौन से हो गए, ये सारे हो गए आपके कॉर्डिनल। 1 2 3 4 5 कहां तक, इन्फिनिटिव तक, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव।
अब ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव में एक चीज आपको बता दूं कि इसमें ये भी कुछ शो करता है, देखिए टू शो द डेफिनेट नंबर, इसमें भी डेफिनेट नंबर शो करता है, बट दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है मैं बताता हूं। नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, याद रखिए इसमें ऑर्डिनल में और कॉर्डिनल में बस एक चीज का फर्क है, आपको याद रखना है कि ऑर्डिनल, ऑर्डर मतलब क्या होता है? क्रम होता है, ठीक है। तो ऑर्डर, ऑर्डिनल से याद रखिए, ऑर्डर से याद रखिए किसमें क्रम की बात होगी। जैसे नेक्स्ट भी है तो क्रम है, लास्ट है तो ये भी क्रम है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब जितने हैं ये सब क्या है? ये सब एक क्रम की, इसको इसमें क्रम दर्शाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। जैसे द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस रो स्टैंड अप, पहला लड़का, इस रो का पहला लड़का जल्दी से खड़ा हो जाए। आई हैव गॉट सेकेंड प्राइज, मुझे पुरस्कार मिला लेकिन फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, मुझे कौन सा पुरस्कार मिला? सेकेंड प्राइज मिला, ठीक है। द फर्स्ट थ्री सीट्स, द फर्स्ट थ्री सीट आर रिजर्व, याद रखिए द फर्स्ट थ्री सीट आर रिजर्व। एक चीज आपको इसमें याद होगा, आप माइंड कर रहे होंगे कि सर इसमें तो आप द लगाए हैं, इसमें भी आप द लगाए हैं, और इसमें आप काहे नहीं द लगाए? तो याद रखिए, मैं थोड़ा सा पैसेज बना रखिए, प्लीज 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 थोड़ा सा बनाए रखिए, मैं अभी आपको 1 या 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव एडजेक्टिव, याद रखिए तीसरा हमारा कौन सा पॉइंट है? मल्टीप्लाइकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। टू शो मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई किसी चीज को, ये मतलब कितने टाइम्स हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, गुना जिसको कहते हैं, आप क्या कहते हो? गुना, ठीक है। 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये आपको इसमें शो करेगा। जैसे सिंगल डबल ट्रिपल ईटीसी, ठीक है। तो वी हैव सिंगल रूट टू गो आगरा, हमारे पास सिर्फ एक रूट है आगरा जाने का। वी आर चेजिंग या कंप्लीटिंग, इसमें दोनों में से कोई लगा सकते हो। इन विद स्पीड, कि हमारा जो टॉपिक है ये हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल चेज कर रहे हैं, या हम कंप्लीट कर रहे हैं बिल्कुल फुल स्पीड के साथ, ठीक है, या फुल स्पीड में, ओके। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लाया हूं देवियों सज्जनों। तो देखिए, सी चूज फर्स्ट बैग, 3 फर्स्ट सीट आर रिजर्व्ड, द 2 फर्स्ट डबल बस आर सीन, ओके एक सेकेंड, द 2 फर्स्ट डबल बसेस आर सीन देयर। याद रखिए इसमें ये सारे सेंटेंस आपके लिए हैं, कैसे आप इसको करेक्ट करोगे? ये सारे इनकरेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट हैं सारे, बस इसको करेक्ट करने के लिए हम कुछ रूल को देखेंगे। ये रूल क्या है? बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है। द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव, याद रखिए द लगाना है, उसके बाद ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कॉर्डिनल एडजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं लगेगा। जैसे याद रखो कि जैसे आ पेन है, तो आ पेन की जगह पे हम अगर हम 1 पेन लिख दे, आई वॉन्ट आ पेन या 1 पेन, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे 2 हो जाएगा तो इस सब में ज़्यादा हमें कुछ यूज़ नहीं करना है, हमें बात करना है किसकी? ऑर्डिनल एडजेक्टिव की। याद रखिए द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन लगना है, ये इसका सीक्वेंस है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम ऐसे ही लिखेंगे, द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस नाउन, द प्लस ऑर्डिनल प्लस कॉर्डिनल प्लस नाउन, ठीक है। उसके बाद फिर द, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल या मल्टीप्लाइकेटिव, ये तीनों एक साथ इसलिए बताए गए हैं, आपको पता है कि जैसे ये एक साथ तीनों आ जाए, जैसे हमने कल पढ़ा था ऑसस कॉम्प, याद है ना सबको? ऑसस कॉम्प, इसमें अगर एक साथ सारी चीजें आ जाती हैं तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल यही सीक्वेंस होगा जैसे हमने ऑसस कॉम्प पढ़ा था, ठीक है। ऑरिजिन, उसके बाद जो भी है आपका, ठीक है। तो वैसे ही बिल्कुल अगर ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लाइकेटिव ये सारे एक साथ आ जा रहे हैं, तब हम इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, ठीक है। आपके सामने इसीलिए कुछ सेंटेंस में जो ऊपर है वो दिए गए थे, देखिए सी चूज फर्स्ट बैग। अब ये फर्स्ट क्या है? ये एक ऑर्डिनल है, याद रखिए ये ऑर्डिनल है। फर्स्ट क्या होता है? ऑर्डिनल होता है, क्योंकि ये क्रम में है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डिनल के साथ में हमेशा हम क्या लगाते हैं? हम द लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी चूज द फर्स्ट बैग, याद रखिए सी चूज द फर्स्ट बैग, ओके। द थ्री फर्स्ट सीट्स आर रिजर्व, याद रखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है? क्या लिखना है? नंबर लिखना है, उसके बाद ऑर्डिनल लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? मल्टीप्लाइकेटिव, इसमें तो आया नहीं है, लेकिन हम यहां पे क्या लगा देंगे? द फर्स्ट, द 3 फर्स्ट, ओके, द फर्स्ट 3 सीट्स
आर रिजर्व्ड, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सेंटेंस देखिए यही कह रहा है, हमारा स्ट्रक्चर यही कह रहा है। अच्छा अब ये देखिए द टू बसेज, द टू फर्स्ट डबल बसेज आर सीन देयर, इसमें तीनों चीजें आ गई हैं, और जब तीनों चीजें एक साथ में आई हैं तब हमको कैसे लिखना है भाई, तो हमको सबसे पहले ऑर्डिनल लिखना है, ठीक है। तो द फर्स्ट, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, द फर्स्ट, उसके बाद क्या, उसके बाद डबल रहेगा नहीं, उसके बाद रहेगा कार्डिनल टू, उसके बाद डबल बसेज आर सीन देयर, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो मैंने नीचे आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। अब एक आज हमारी जो पूरा इसका टाइप है वो खत्म हो रहा है, कुछ एक दो जो बचा हुआ है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।